जनरली जब हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कॉमन आंसर्स आते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, विराट कोहली जैसा स्पोर्ट्समैन, शाहरुख खान जैसा एक्टर, है ना। अब सोचो अब तक कितने लोग मिले हैं आपको जो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं, जिनका सपना हो इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा फेमस पॉलिटिशियन बनने का। बहुत कम ना। नमस्ते, माय नेम इज़ नेहा गुप्ता एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में हम आज बात करेंगे पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन इन इंडिया। एवरीथिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स टू द वीकेस्ट वंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। उनकी इंक्लिनेशन आईटी सेक्टर या कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ रहती है। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जिसके पॉलिटिकल क्लाइमेट को ट्रांसफॉर्म करने में अभी ह्यूज पोटेंशियल है, जिसे इंडिया का यूथ टैप कर सकता है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्यों लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का कहना है, एंड आई कोट, "Not one student these days says he wants to become an MLA. They only want to become a police sub-inspector, teacher, IAS or IPS officer. They are simply laughing it off when we talk about politics." चंद्रबाबू इसका रीजन भी देते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने वैल्यू सिस्टम को अब तक नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं और इसीलिए वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर नहीं सामने आते, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना। तो ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा बाय प्रोफेशन पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों का सबसे पहला एम होना चाहिए इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम करना। लेकिन जब पॉलिटिशियंस ही करप्शन की जड़ हो, उनके मिसयूज ऑफ पावर से आए दिन लोगों को इनजस्टिस फेस करना पड़ता हो, जैसे पब्लिक टेंडर्स एफिशिएंट कंपनी को ना मिलकर एक ऐसी कंपनी को मिल जाना जिसने बैकडोर से ब्राइब दी हो। चीफ मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स यहाँ तक कि क्लर्क्स के ब्राइबरी एंड मिसयूज ऑफ पावर के किस्से आए दिन न्यूज में आते रहते हैं और इससे पॉलिटिक्स को एक आइडियल प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता। Jayalalitha convicted by a Bangalore court of corruption, sentenced to 4 years. अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रखती है। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चियों के बारे में 55 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इंडियन हिस्ट्री में ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने अपने एक्सीलेंट पॉलिटिकल स्किल्स से, एफिशिएंट इंटरपर्सनल स्किल्स से इंडिया के कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। एग्जाम्पल के लिए मनमोहन सिंह का इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी को 1991 में एक ओपन इकोनॉमी बनाना। We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my day. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। Sir, I commend the budget for this August month. जिससे इंडिया की जीडीपी में सब्सटैंशियल इंक्रीमेंट हुआ, आईटी बूम आया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ को इन्फोसिस, टाटा, विप्रो जैसी कंट्रीज ने लीड किया, जिससे यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉवर्टी कम हुई, एक्सेट्रा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है इंडिया में। चाहे वो आज के नितिन गडकरी का रोड डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी बिल्ड करने का काम हो या अब्दुल कलाम का इंडिया का मिसाइल मैन बन के डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का। एक इम्पॉर्टेंट बात और, पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। इसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। पर अब आप सोचेंगे कि वो तो स्पोर्ट्स, बॉलीवुड में जाने के लिए भी नहीं चाहिए होता, तो फिर पॉलिटिक्स में ऐसा अलग क्या हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कंट्री के हर पर्सन को डेली बेसिस पे टच करती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस एट लास्ट इम्प्लीमेंट होकर हम लोगों पर ही लागू होते हैं ना। जैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, देना होगा तो कितना देना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कोई भी बिजनेस करने के लिए, आपका आइडेंटिफिकेशन आईडी, सब कुछ।
पॉलिटिशियन बनने के लिए बेस्ट वे है ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना। एक पॉलिटिकल पार्टी चूज करना जो आपके आइडियल से मैच करती हो और फिर उसके साथ एज अ वॉलंटियर जुड़ जाना। इन वॉलंटियर्स को इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल रैलीज के टाइम पर ग्राउंड रियलिटी की समझ आती है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनता है कि पॉलिटिक्स होती कैसी है, कैसे वर्क करती है। सोशल एक्टिविटीज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर पे विलेज लेवल पे काम करके ये समझ आती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो दिल्ली के मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज में बनाई जाती हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किन लोगों के पास इनका बेनिफिट पहुंच रहा है, किस लेवल पे करप्शन हो रहा है, एक्सेट्रा। पॉपुलर यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वेल नोन पॉलिटिकल हब्स हैं जहां पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट बॉडीज जैसे ABVP, NSUI एक्टिव हैं। DU यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। इसमें बीजेपी के छात्र विंग ABVP ने धाकड़ जीत दर्ज की, जहां से बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अपना करियर भी स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए अरुण जेटली, शशि थरूर, अलका लांबा एक्सेट्रा। क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी अपने आप में एक यूनिक बात है, इस नेशन में हमेशा स्कोप रहता है और आगे भी रहेगा ऐसे कमिटेड लीडर्स का जिनके एथिकल ग्राउंड स्ट्रांग हो और जो अपनी लाइफ सोशल सर्विस में डेडिकेट करना चाहते हों। और इसीलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आज के टाइम पर पॉपुलराइज करा जाए, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को उन लोगों को दें जिनका या तो इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में या फिर उनके पास नेचुरल स्किल हो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने की, ताकि ये लोग इंडिया के पॉलिटिकल इकोसिस्टम को और बेहतर बना सके। जय हिंद।